वीडियो क्रिएट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमेशा ये मानना चलता है बहुत जल्दी है अपना सिलाई करना तो देखिए हमें होता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर आपको डिजाइन है आप इसे बिल्कुल चाहिए इसलिए अगर आपको थोड़ा हो गया ये भी थोड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कोई भी सिलाई की वीडियो शेयर नहीं करने वाली हूँ। मेरी एक वीडियो पे कमेंट आया था कि मैम क्या हम लोग मैं प्रेगनेंसी में सिलाई कर सकती हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सिलाई कर सकती हैं। अगर आपको अच्छा लगता है सिलाई करना तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। बस उसमें आपको थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी सिलाई की है। पूरे 7 महीने तक मैंने प्रेगनेंसी में सिलाई की थी और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप भी इस तरह से कर सकती हैं। लेकिन मैंने थोड़ी सी बातों का ध्यान रखा था। मेरे घर वालों ने मना जरूर किया था, लेकिन डॉक्टर से मैंने सलाह भी नहीं ली थी। लेकिन मुझे इतनी समझ थी कि अगर मुझे तकलीफ होगी तो बच्चे को जरूर होगी। तो ये बात मैं ध्यान में रख के ही सिलाई करती थी। तो क्या है ना कि जैसे कि हम लोग हाथ वाली मशीन होती है तो सिलाई करते हैं तो पूरा ऐसे झुक के सिलाई करना होता है, जिससे कि हम लोगों का जो पेट होता है ना, निचला हिस्सा एकदम दबा हुआ होता है, इस तरह से दब जाता है, तो वो दिक्कत करती है। अगर सिलाई करना भी है तो हाथ वाली सिलाई करनी है तो आप 10 मिनट रेस्ट कर करके सिलाई करिए। 10 मिनट ही सिलिए, फिर थोड़ी देर आप रेस्ट कर सकती हैं। या तो फिर अगर आपको आधे घंटे लगातार करना है या 1 घंटे करना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे आप पैर मोड़ करके बैठी हैं, थोड़ा सा ऊंचा, जैसे जितना स्टडी टेबल है उतना ऊंचा आपको लेना है कोई भी टेबल, और उसके ऊपर मशीन को रखना है। फिर आपको हाथ से सिलाई करनी है ताकि आपके पेट पे कोई भी जोर ना जाए। क्योंकि पहला जो तीसरा महीना होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों से होता है। दिक्कत इतनी ज़्यादा होती है कि सिलाई करना तो मुश्किल ही नहीं, मतलब कर ही नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को होती है दिक्कत, बहुत सारे लोगों को बहुत कम दिक्कत होती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी 3 महीने में, पूरे 3 महीने में। फिर भी मुझे अच्छा लगता था सिलाई करना, और मेरे कस्टमर के भी कुछ कपड़े आते थे तो जो ज़रूरी होते थे बहुत कम, मैं 1-2 लेती रहती थी, और ज़्यादा मैंने आते थे तो मैं मना कर देती थी। जितना मुझसे हो पाता था बस मैं उतना ही कपड़ा लेती थी। तो क्या है कि मैंने अपने जो ये सिलाई मशीन है, ये मेरी शादी की मिली हुई है सिलाई मशीन, तो आज तक मैं इसी पे सिलाई करती हूँ, और पावदान वाली है। तो क्या है कि मैं इसमें जो है ना, तीसरे महीने के बाद से ही मैंने इसमें हैंडल लगवा दिया था। तो मैं दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से ये है हैंडल। तो इस तरह से मैंने इसमें हैंडल लगवा दिया था, और हैंडल लगवाने की वजह से बहुत ही ईजी हो गया था। मैं जैसे बैठी हूँ अभी, इस तरह से बैठा, कपड़ा रखा इस पर और सिलाई किया, तो क्या है मेरे पेट पे भी कोई जोर नहीं पड़ा, और मेरी सिलाई भी अच्छे से एकदम बढ़िया से हो जाती थी। तो ये अच्छी बात है। आप लोग भी अपने, अगर हाथ वाली सिलाई मशीन है तो आप लोग उसको टेबल पे रख लीजिए और अच्छे से बैठकर सिलाई करिए। अगर दिक्कत होती है तो आप रेस्ट करिए, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप सिलाई बंद कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं, आप कर ही सकती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बंद कर सकती हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली सिल सकती हैं, ना पेट में दर्द है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप बढ़िया से सिलाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात पावदान चलाने वाली, कि पावदान चला के मैं सिलाई कर सकती हूँ कि नहीं, तो पावदान चलाकर भी आराम से सिलाई कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो 3-4 महीने तो पावदान से ही चलाया, क्योंकि ये लगवाने के बाद भी मैं पैर से ही चलाती थी। और क्या हुआ कि जैसे डॉक्टर लोग तो बोलते ही हैं कि काम करो, मतलब घर के लोग भी बोलते हैं काम करो, झाड़ू करो, पोछा करो, चलते रहो, ये करो वो करो, मतलब हमेशा एडवाइस देते हैं कि चलते फिरते रहा करो, करते रहो। तो क्या है कि अगर हम लोग जैसे ऐसे सिलाई मशीन बैठे हैं, आपको चेयर पे बिल्कुल नहीं बैठना है। चेयर थोड़ा क्या होता है कि पीछे की साइड से गहरा होता है और आगे की साइड उठा हुआ होता है। तो हम लोग बैठते हैं तो पैर आगे जो जांग है वो ऊपर की साइड रहता है, और यहाँ से पेट दबता है नीचे की साइड, तो वो प्रॉब्लम करती है। तो उसके लिए आपको मैं एडवाइस देती हूँ कि आप टूल्स जो होता है उस पर बैठ कर करिए, वो एकदम प्लेन होता है, आपके बैठने के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने उसी पे बैठकर सिलाई करती थी, मेरा पेट भी नहीं दबता था, बहुत ही अच्छे से मैं सिलाई करती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, एकदम बढ़िया से। और पावदान भी बहुत अच्छे से मैं चला लेती थी, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि क्या है ना कि जैसे अब हम हाथ से चलाएंगे तो हाथ पे जोर जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। पैर से चलाएंगे, पैर पे जोर जाता है, लेकिन जैसे लोग बोलते हैं ना, चलते रहना चाहिए, चलते रहो, इधर उधर घूमते टहलते रहो, और पोछा झाड़ू बर्तन सारे काम करो, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगती। अगर आपको लगती है दिक्कत तो आप रेस्ट कर करके सिलाई करिए,
हैंडल लगवा लीजिए, आप हाथ से सिलाई करिए, बिल्कुल सिलाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर पसंद है सिलाई करना, आपको जो काम पसंद हो उसे पूरे मन से करिए। बस आपके पेट पे जोर नहीं जाना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती दिमाग पर प्रेशर ना हो कि नहीं सिलाई करना है तो करना है, ये नहीं होना चाहिए। तो यही सब मैं ध्यान में रखती थी। मेरे पास कस्टमर के कपड़े बहुत मैंने सिले हैं डिलीवरी के टाइम, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम मैंने बहुत सारे कपड़े लिए थे, बहुत सिले हैं, लेकिन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैं जबकि मुझे पूरी डिलीवरी के प्रेगनेंसी में मुझे खाना नहीं पचता था, मैं हमेशा तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन क्या है ना, सिलाई करने से मेरा मूड फ्रेश रहता था, मुझे अच्छा लगता था सिलाई करना, इसलिए मैं करती थी। तो आपका भी अगर अच्छा लगता है, मन लगता है उसमें, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं हुई, अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप कर सकती हैं इस तरह से। तो देखिए ये है मेरा स्टूल और इस पे मैं बैठ के सिलाई करती हूँ। और ये चेयर है, तो चेयर पे क्या है कि इधर से जो है उठा हुआ रहता है, इधर का भाग उठा है, यहाँ पे गहरा है, तो हमारे क्या होता है पैर ऊपर की साइड उठा रहता है तो पेट दबता है, इससे दिक्कत होती है। या फिर अगर आपको सिलाई इस चेयर पे बैठ के करनी है तो आपको यहाँ पे एक पिलो रख लेना है, तकिया रख लेना है, फिर उसके बाद सिलाई करना है। और ये है मेरी मशीन और इस पर मैंने देखिए इस तरह से हैंडल लगवाया है। और ये हैंडल लगवाने के बाद में अब मेरी इतनी मतलब ऐसी आदत हो गई है ना कि मैं जब भी स्टार्ट करती हूँ सिलाई करना तो मैं हैंडल से ही सिलाई करती हूँ। ज़्यादातर हाथ से ही चलाती हूँ, पावदान से भी चलाती हूँ, मतलब शुरुआत हाथ से ही करती हूँ। तो इस तरह से मैं सिलाई करती थी। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये पर्दा है लगाना है, तो इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। बहुत सारे सिलाई करने वालों के पास ना इतने सारे कपड़े होते हैं कि वो सब कहाँ रखे, बहुत सारे ज़रूरी होते हैं। और ये सब मैंने चटाई बनाने के लिए रखा था। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को जिन्होंने कमेंट किया था उनका नाम तो याद नहीं है, अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा आपको, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको प्रॉब्लम होती है या नहीं। अगर होती होगी तो प्लीज़ आप सिलाई मत करिएगा, नहीं होती होगी तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल करिए, एकदम आराम से करिए। हाथ वाली मशीन है तो आप चाहे तो इस तरह से टेबल, अगर ऊंची वाली टेबल है तो भी उसके ऊपर आप मशीन को रखिए। जैसे मेरे पास ये टेबल है, अब इसके ऊपर मैंने रख दिया सिलाई मशीन, इसके ऊपर मैंने सिलाई मशीन रख दिया और यहाँ पे मैंने नीचे रख लिया स्टूल्स, उसके ऊपर मैं बैठ के आराम से सिलाई कर सकती हूँ। देखिए ये हाथ है, अब यही समझ लीजिए टेबल पे ही रखा है। अब इस पे सिलाई करूँगी तो देखिए मेरा पैर भी नीचे की साइड ही रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपकी सिलाई भी हो जाएगी। तो आप इस तरह से कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।